अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। आप तो किसी कॉल सेंटर में जॉब नहीं करते थे शायद? हाँ जी, वहाँ पे भी करता हूँ, यहाँ पे रात को करता हूँ। आपका कर्जा भी तो उतारना है ना। मेरे कर्जे की आप टेंशन ना लें प्लीज़। क्या चाहिए आपको? चॉकलेट्स डार्क 85% अबू के लिए चाहिए। यहीं से लेती हूँ मैं, नज़र नहीं आ रही। हाँ, इतनी दूर चॉकलेटें नहीं आती हैं। नहीं नहीं, वो पास ही है ना, रास्ते में पड़ता है, पीछे ही मेरा स्कूल है, जौहर टाउन में। आपके घर से तो बहुत दूर नहीं पड़ता। स्पेशल बच्चों का स्कूल है, 9 to 5 बिजी रहती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये क्या? एग्जैक्टली। थैंक यू। वेलकम। कुछ और चाहिए आपको? नहीं, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आ जाएं। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आना हुआ? बस वही इंस्टॉलमेंट। ये हुई ना बात। क्लाइंट ऐसे होने चाहिए जो टाइम से आके इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं। और इम्तियाज़ भाई, कैसे चल रहा है काम हमारे प्रोजेक्ट पे? जी गुड है, बल्कि वेरी गुड है जी, जोरों शोर से चल रहा है और इंशाल्लाह टाइमली देंगे जी आपको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अली भाई कैसे हैं? जी मैं आया, मैं अभी आया। मैं ज़रा क्लाइंट को मिल के आया जी। ओ इम्तियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? सब खैरियत? बस 2 मिनट इंतजार करें, मैं अभी आया। बिल्कुल। टीचू, तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, वो बस नया प्रोजेक्ट शुरू किया ना इन्होंने, तो बस इन्फॉर्मेशन लेने आया था। तुम बताओ। कुछ नहीं, मैंने भी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट? वाह भाई, मुझे भी बताओ। क्यों बताऊँ? तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो जाना है। अच्छा भाई, छोड़ो इन बातों को, लेकिन एक बात का ख्याल करना, तुम्हारे माँ बाप बहुत शरीफ लोग हैं, वो ये एडवेंचर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आई नो हमजा। सारी बातें छोड़ो, ये बताओ मेरा क्या स्टेटस है वहाँ पे? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो तो मैंने क्लियर कर दिया था बड़ी मुश्किल से। अब तुम अपने लिए कोई प्रॉब्लम ना बनाना। मैं क्यों कुछ करूँगा, तुम बेफिक्र हो, मैं कुछ नहीं करता। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। बाय। ओके बाय। कुकी, कुकी। जी अम्मी। चलो बेटा, तुम्हारी बारी। तो ये धूम किसके साथ? मैं नया ग्रीन विम बार लाई हूँ ना, ये खोलो ड्रॉर।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। विसाइशा और बिलाल। कुकी कुकी क्या हुआ है मैं? तुमने फिर कोई पार्सल मंगवा लिया? मैंने तो पार्सल नहीं मंगवाया। मैं बता रही हूँ, तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगी। मेरे पास कोई फालतू पैसे नहीं है देने के लिए। जब दिल करता है तुम कुछ ना कुछ मंगवा। अरे भाई कहाँ अंदर कहाँ लेके आ रही हो भाई साहब? आप प्लीज बाहर ही ठहरे। अब मुझे बताइए कितने पैसे हुए? बंदा थोड़ा सा अकल को हाथ मार लेता है। आपने भी ना ऑर्डर देखा और चीज लेके पहुंच गए। बंदा किसी बड़े से पूछ लेता है भाई चीज चाहिए नहीं चाहिए। किसी ने ऑर्डर दिया और आप उठा के तो दरवाजे पे ले आए हैं। तो मुझे बता कितने पैसे हुए हैं? चले किसने बुलाया था? ये पार्सल वाले नहीं, वैक्यूम क्लीनर देखने आए हैं। जी जी आप प्लीज आए साथ। जी जी शुक्रिया। ये पड़ा हुआ है, आप देख लें। और देख के देखने में तो नया लग रहा है। नया ही है। ये क्या हो रहा है भाई? ये खराब हो गया है? नहीं नहीं, वो कुकी ने नेट पे डाल दिया था इसे। हैं? हाँ, बेचने के लिए। ऐसे ही फालतू एक सेकंड एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये हमारा प्लान चेंज हो गया, हम नहीं बेच रहे। आपको ज़हमत हुई है उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। जी कोई बात नहीं, शुक्रिया। क्या है आप लोगों को? ये किसके सर पे लदा हुआ है कि उतारने की इतनी जल्दी है? फालतू पड़ा हुआ था बिलाल, क्या हो गया? टीचू को तो देने से रहे। और मैंने ये मशीन चलानी नहीं है। घर का बिजली का बिल आसमानों से बातें करेगा। ये डीजू का है लुबना, ये उसके पास जाना है। तो तब तक तो ये खराब हो जाएगा ना, उसे कुछ और लेके दे देंगे। होता रही खराब, मैं नहीं बेच रहा। रख दो भाई। ये बदशगुनी होती है। हमारी बच्ची अपना घर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, और हम क्यों इतने नाउमीद हुए हैं? ये उसके घर जाएगा इंशाल्लाह। इम्तियाज से बात हुई थी कल डीजू? हाँ हुई थी बात, कह रहा था प्रोजेक्ट ऑन टाइम है। खैर मैंने सैनिटरी की पिक्चर्स दिखाई उसको, कह रहा था कुछ आपका कुछ हमारा हो जाएगा, मिलके कुछ ना कुछ कर लेंगे हम, हो जाएगा कुछ ना कुछ। खैर हमजा से भी मुलाकात हुई मेरी, कहाँ? बिल्डर के ऑफिस में। और का वो वहाँ क्या लेने आया हुआ था? पता नहीं, आया हुआ होगा, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है ना वहाँ पे, वो तो वहीं पे ही होता है, उसने और क्या करना है वैसे। तेरे से बात हुई थी उसकी? मुझसे ही तो मिला, प्रोजेक्ट गया भाड़ में। उसको देख के ना एक गैंगस्टर घुस गया था मेरे अंदर, ऐसा डराया मैंने उसको। पूछ रहा था यहाँ क्या करने आई हो? मैंने कहा भाई इन्वेस्ट करने के लिए आई हूँ, किसी प्रोजेक्ट में कोई 2-4 अपार्टमेंट्स हैं तो बताओ। खैर फिर कहने लगा आई होप कि अब तुम क्लियर। स्टोर पे आई थी कुछ लेने के लिए? ग्रोसरी? नहीं, डार्क चॉकलेट। हाँ डार्क चॉकलेट, शक्ल है उसकी डार्क चॉकलेट वाली। मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? रहने दे, कसम से। बड़ी कस्में खाई जा रही हैं। हाँ तो यकीन ही नहीं आ रहा मेरी बात को। तूने बात मुझे कल क्यों नहीं बताई? हाँ तूने भी तो कल की बात मुझे आज बताई है। मैंने तो तुझे कॉल की थी, तूने 23 सेकंड बात नहीं की मुझसे। यार डीजू तुझे पता ही है महीने के शुरू में कितना रश होता है। इसमें मेरा क्या कसूर है? तूने बात की है तो मुझे याद आ गई है। और मुझे तेरा प्रॉब्लम क्या है? हमजा का नाम सुन के तू इनसिक्योर क्यों हो जाता है इतना? मैं इनसिक्योर होता हूँ? तू पागल है? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई थी और तू शाजिया को बीच में ले आया। मैं कहाँ से ले आया? वो खुद आई थी। वो इतनी दूर तेरे स्टोर में क्या करने आई थी? पढ़ाती है वहाँ पे किसी स्पेशल बच्चों के स्कूल में। जरा ध्यान से रहना, पता चले तेरे स्टोर में भी फेंट हो जाए वो। आप कौन हो रहे हैं इनसिक्योर? मेरा तो बनता है मुझी,
उसकी वजह से मेरी सुहागरात खराब हुई थी। आज तक उसके नाम के ताने मिलते हैं मुझे। और तो और उसके नाम पे मैं भर्ती हुई थी ब्राइट फ्यूचर स्कूल में। जब नाश्ता कर लें, इजाज़त है अगर। और मूड खराब कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। लें जी सामान आ गए। और किधर जा रही है? और जा रही हूँ, आती हूँ। टीचर सारे इंतजार कर रहे हैं। लें अस्सलाम वालेकुम। लें जी प्लेटें मुकम्मल हैं। ये है गिलास जी। अस्सलाम वालेकुम। बाकी इंतजाम मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम जी। बस बाकी भी दोस्त आ जाए। अस्सलाम वालेकुम यासर। बस ये आई दुकानें। वालेकुम सलाम। खाना रख के खाना खुशबू तो बहुत अच्छी है खाने की। सब आ गए। देखें रिजू क्या कर रही है? सारे वेट कर रहे हैं नीचे। मुझी, मैंने सोच लिया हमारे फ्लैट में कोई दीवार नहीं होगी। क्या मतलब? बाथरूम की दीवार नहीं होगी? नहीं, बाथरूम और बाकी बाउंड्री वॉल्स होंगी, लेकिन हमारा कमरा और लाउंज उसके बीच में कोई दीवार नहीं होगी। अब देख, फर्ज कर ये कमरा है, ठीक है, ये बेडरूम आ गया। यहाँ से बाहर निकले बिल्कुल सामने फ्रंट पे लाउंज, लेफ्ट पे स्टडी आ गया और बिल्कुल सामने किचन। सब कुछ ओपन और कनेक्टेड हो। छोटी छोटी चीजों से सजाएंगे हम अपने घर को, बड़ा मजा आएगा मुझे। ना कोई दीवार, ना कोई दरवाजा। दीवारों के बगैर कौन से घर होते हैं रिजू? हमारा घर होगा मुझे, और वैसे भी हम 2 लोग हैं, हमारे बीच में कैसी कोई दीवार? अगर कल को कोई मेहमान आ गया फिर? आ जाए, अव्वल तो किसी ने आना नहीं है, और अगर कोई आ भी गया ना तो उसे हमारे मुताबिक एडजस्ट करना होगा। करती है, सब बुला रहे हैं। तू जाना, खा गाजर का हलवा, मैं आती हूँ। कहीं नहीं जा रहा, तेरा अपार्टमेंट चल। 5 मिनट दे दे प्लीज। 5 मिनट में आई, प्रॉमिस। आपकी मर्जी है जी, बिल्डर को कोई इतराज नहीं है। अगर आप अपने घर में सेपरेशन वॉल नहीं लगाना चाहते तो हम नहीं लगाते, लेकिन बिल्डर की तरफ से आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। देखें ना, कल को आप कह दें कि आपने दीवारें नहीं बनवाई तो कुछ और बना दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है इम्तियाज भाई, डन हो गया। लेकिन आप एक बार फिर सोच लें। नहीं नहीं, हम सोच समझ के आए हैं। छोटे भाई जी, काफी सोच विचार के बाद इस फैसले पे पहुंचे हैं। हाँ जी। बड़ा भाई होने के नाते एक मशवरा दूं आपको, 1-2 साल में आपको दीवारों की जरूरत पड़ेगी। क्यों? आपकी नई नई शादी हुई है ना, तो बड़े जज्बाती हो रहे हैं आप लोग। और कोई हमसे तो पूछे, एक दूसरे को देखने को दिल नहीं करता। हमारा ऐसा नहीं है इम्तियाज भाई। क्यों मुझे? हाँ जी, हमारा ऐसा नहीं है। और अगर कल को बेचना चाहेंगे तो? नहीं, बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी तो शिफ्ट होने से पहले वहाँ पे एक फैमिली बन गई है, वहाँ की कम्युनिटी के साथ। ठीक है जी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। हम दीवारें नहीं बनाते, मेरी छोटी बहन खुश होनी चाहिए बस। थैंक यू इम्तियाज भाई। बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई। बहुत अच्छा आइडिया बाजी। बंदा खुले में बैठे, खुली सांस ले। हम खुद पेंडू लोग हैं, खुले में रहने वाले, बस यहाँ आकर दीवारें खड़ी करनी पड़ जाती हैं।
मुकद्दर में इस तरह की रोजी रोटी लिखी है। एक कमरा होता था सबका साझा, बस चारपाई अलग अलग होती थी। अब कमरे ही कमरे हैं। हर कोई 2 दीवारें खड़ी करके खुद को दूसरों से अलग करके बैठ गया। न किसी के दुख दर्द का पता, न गमी खुशी का। सही बात है। मैं ये सुपरवाइजर को बता के आया। टीजू चल फीके के पाए खा के आते हैं। परसों हो गया, बड़ा दिल कर रहा है यार। चल आज और कौन से दिन है हमारे पास? मैं नहीं जाना, आज तो मैंने होम डेकोर जाना था, घर की चीजें लेनी है यार। तो टीजू फीके के पाए खा के चले जाएंगे यार। जी क्या हो गया, घंटा तो वहाँ पे लाइन में लग जाता है, ऊपर से गंदी जगह, मैंने नहीं जाना। यार टीजू इसके बाहर भी एक दुनिया है यार। फीके के पाए, टेक की कढ़ाई, गोगे का मगज, बट के चने। मुझे मैं सोच रही थी कि वो जो हमारी मेन एंट्रेंस वाली वॉल है ना, उस पे बजाय मैं एक बड़े मिरर की जगह ना एक पेंटिंग लगा लूं, कलरफुल सी पेंटिंग, बड़ी अच्छी लगेगी। कैसा आइडिया? मुझी मुझी यार टीजू खाने के लिए कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। टाइम कहाँ मिला मुझे, पूरा दिन तो साथ थे हम बाहर। देख टीजू, ये तेरा पेट भर जाता होगा घर और घर की चीजें देख देख के, ये बाकी सब लोगों के पास सहूलत मौजूद नहीं है। क्या हो गया, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? बना देती हूँ अभी, 2 मिनट लगेंगे बस। रहने दे, थैंक यू। पेट भर गया मेरा ख्याली पुलाव खा खा के। मुझे 5 मिनट तो ला रही हूँ ऑमलेट तुम्हारा। मुझे उठ जा, बन गया तेरा ऑमलेट। जी भूख नहीं है। अच्छा ना, सॉरी, कल सुबह जल्दी उठूंगी और तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बना के फिर कामों से निकलूंगी। ये ले। मैंने कहा ना भूख नहीं है। प्लीज ना। यार नहीं खाना। खा ले यार। मुझे नहीं। तुम मुझे अपने हाथ से जहर भी खिलाता ना, वो भी मैं खा लेती। रहने दे यार टिक्चू, शहर भी खिलाता हूँ। अच्छा सुबह मैं जल्दी उठूंगी, सबसे पहले फीके की तरफ जाऊंगी, वहां से तेरे लिए पाई लूंगी, सीधा तेरे स्टोर पे आऊंगी, मुझे अपने हाथों से पाई खिलाऊंगी। जी नहीं, अब मैंने तेरे साथ कोई प्लान बनाना ही नहीं है। मैं खुद जाऊंगा, अकेला जाके पाए खा के आऊंगा अगले संडे। हाय, हलक से उतर जाएगा तेरे? हाँ जी, बहुत अच्छी तरह से उतरेंगे। मैं बैठ के पाए खाऊंगा, तू बैठ के अपने ये डेकोरेशन पीस चबाई ना। वैसे ना फीके से बहुत बेहतर पाए अम्मी बनाती है। बिल्ला मुझे क्या जरूरत है इतनी लंबी लाइनों में लगने की। अगले संडे अम्मी की तरफ जाएंगे, वहां जाके पाए खाएंगे। मैंने कहा है ना, मैंने तेरे साथ कोई भी प्लान नहीं बनाना। तुझे उस फ्लैट के अलावा कुछ और नजर नहीं आता टीजू? जरा बता मुझे, आखिरी बार कब हमने बैठ के एक दूसरे को आराम से देखा था? हर वक्त फ्लैट फ्लैट फ्लैट, जेब में हमारी 1 रुपया नहीं होता। आलू पिंडियां टींडे लेके हम लोग विंडो शॉपिंग करने ही खाना यार, विंडो शॉपिंग करते फिर रहे होते हैं स्टोर्स में, इग्नोर कर रहे होते हैं हमें वो सेल्समैन। पता होता है उन्हें इन्होंने कुछ लेना ही नहीं है। हाँ, हर बार कुछ ना कुछ उठा के लाती हूँ मैं। क्या वो डेकोरेशन पीस 1.5-2 घंटे तूने उनको एंगेज करके वो लिया है। शुक्र कर बेटे उन्होंने हमें बाहर नहीं फेंका। वो फिर दूसरा डेकोरेशन पीस तेरा क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें लेंगे तो एंड पे सब कुछ पूरा हो ही जाएगा। अगली दफा ना मैंने कुकी को साथ लेके जाना, पाए घर से खा के जाएंगे या फिर वापसी पे खा लेंगे। लेकिन कुकी ना इन चीजों में बड़ी एक्सपर्ट है। ये जितने भी मैंने ये लिया ना एक पीस छोटा सा, 3-4 पीसेस उठा लेती अच्छे खासे बड़े। सारा खा गई है। मुझे भी भूख लगी हुई थी ना। ओहो, मुझे बना देती हूँ एक और।
क्या लाए? कुछ नहीं। आजा बाहर बैठ के खा ले मेरे साथ। या अल्लाह, इसे कुकी के साथ शॉपिंग करने के लिए भी ना इंसान के अंदर हिम्मत और हौसला होना चाहिए। और जो कचरा चुनने वाले बच्चे नहीं होते, बिल्कुल उनकी तरह एक तरफ से घुसती है तो दूसरी तरफ से बाहर निकलती है। अच्छा चलो गुस्सा छोड़ो और ये करशी का जामे शीरी पियो, बहुत रिफ्रेशिंग होता है। तुम्हें भी तो हर चीज मुफ्त में चाहिए। 3000 जेब में रखे एंटीक्स खरीदने चलिए मैडम। क्या मतलब, ये सारा सामान 3000 रुपए का है? जी नहीं, 4000 कर्जा चढ़ गया इन पे मेरा। फिक्र ना कर डीजू, थोड़ा सा कर्जा तेरा मैंने ही माफ करा ही दिया। कौन से? अबू वाला। मुझी भाई बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप भी। बाबा आप भी? जी जी, आज तो माशाल्लाह सभी बच्चे बने हुए हैं। खाना खाया? अब तो हजम भी हो गया है। कैसे थे पाए? क्या क्या बेचता है मामी के आगे। मुझी हाँ ये देखो। तंग ना करना यार। टीचू, मैंने कुकी वाला कर्जा भी माफ करवा देना था। क्या हो गया है? मैं इतना ख्वार होकर आई हूँ, तुम कुछ देख ही नहीं रहे, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तुम्हारा। मैं ही रुलती फिरती हूँ अम्मी। मामी जी ऐसी बात भी नहीं है, हर संडे को उसके साथ मैं 2-2 घंटे रुलता हूँ और चीज़ इतनी सी लेनी होती है मैडम ने। औरत ऐसे ही घर बनाती है बेटा, तिनका तिनका जोड़ के। वैसे दीवारें कभी बनी नहीं है तो पेंटिंग्स क्यों खरीद रहे हैं? दीवारें हैं नहीं मामू जी। क्या मतलब? हो गोरा स्टाइल है अम्मी, जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट्स नहीं होते बिल्कुल वैसे। तो फिर हम कहाँ रहेंगे? तुम्हें लाउंज में सोने की प्रैक्टिस नहीं होगी? हम कौन रहेंगे? ये तो बहुत अच्छी पेंटिंग है भाई। गैस करें कितने की है? कितनी? 900 ओनली, बाकी 700 की हैं। ये सारी पेंटिंग्स तो इधर ही लगेंगी। क्या? बस सुन तो लो, जब तुम अपने घर शिफ्ट होगी तो ले जाना। ये क्या बात हुई? भाई हमें भी तो फील लेने दो ना कि तुम अपने घर जा रही हो, यहाँ से शिफ्ट हो रही हो। हमारे घर की दीवारें खाली होती जाएंगी और तुम्हारे घर की दीवारें बढ़ती जाएंगी। एक्सक्यूज मी, तो इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा फील मुझे आएगी, आप ही का वैक्यूम क्लीनर निकल जाएगा। दे बाबा, पता चले लगा लें दीवार पे। भाई बहुत अच्छी शॉपिंग की है तुम लोगों ने, वेल डन। क्या हुआ डीजू? पानी देना, पानी। बहुत अजीब सा ख्वाब देखा है मैंने, बहुत बुरा था। मुझे मैंने देखा हमें कोई हमारे फ्लैट से निकाल रहा है। मुझे अच्छा ख्वाब नहीं था। पता नहीं क्या हो गया यार, ये फ्लैट मेरा हिसाब पे तारीख हो गया। तुम ऑफिस नहीं गए अभी तक? जाता हूँ, जा रहा हूँ बस। तो घर पे क्या कर रहे हो? तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, तबीयत बताता हूँ। पानी पी थोड़ा सा पानी पी। हुआ क्या है? कुछ हुआ है? डीजू, सब ठीक हो जाएगा। खराब क्या हुआ है जो ठीक हो जाएगा? जो हमारे प्रोजेक्ट पे स्टे रहेगी एक सीन है। क्या मतलब? किसी ने केस कर दिया, तो भी कोर्ट ने काम रुकवा दिया थोड़ी देर के लिए। ग्रुप में मैसेजेस चल रहे हैं काफ़ी देर से, वहाँ भी पढ़ा था मैंने। और नहीं तो छोड़ दे रहने थे,
तूने इसको सीरियस नहीं लेना, कुछ भी नहीं हुआ, होता रहता है, सब ठीक हो जाएगा है। तूने सीरियस नहीं लेना इसे, परेशान नहीं होना। मतलब काम रुक गया है? हाँ थोड़ी देर के लिए रुका है, जैसे ही ये केस खत्म होगा फौरन वापस शुरू हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। 50वीं मरतबा सुन चुकी हूँ ये बात, 25 मरतबा आपसे, 25 मरतबा मुझी से। ये स्टे रूटीन का काम है भाभी। 5-10 हज़ार रुपये का खर्चा है, किसी वकील के हाथ में आप पकड़ा देंगी ना तो अभी ये ऑफिस जिसमें आप इस टाइम बैठी हैं इस पे स्टे दिलवा देगा, इजी। ये बात भी मुझे 10 दफ़ा मेरे सामने रिपीट कर चुका है, कोई नई बात करें आप। ओके, कभी कभी बिल्डर खुद भी स्टे ले लेते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे केस कर देते हैं, पैसे खाने के चक्कर में पेशियां पड़ती रहती हैं, काम लटक जाता है, लोगों के पैसे डूब जाते हैं, लोग बेचना शुरू कर देते हैं। अनवर भाई अगर ऐसा हुआ ना तो मैंने सर फाड़ देना है, आपका भी और बिल्डर का भी, समझ आएगा? नहीं नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? इनका तो प्रोजेक्ट कंप्लीट है। कंप्लीट है तो मैं घर जाके बैठ जाऊँ? क्यों? क्योंकि आप तो सारा केस लड़ चुके हैं इनकी तरफ से, अब मैं इनसे जाके क्या बात करूँ? भाभी नहीं, हम करेंगे, अभी करते हैं बात। तो फिर करें ना, कब करेंगे बात? वो लोग तो बाहर आराम से बैठे हुए अपना अगला प्रोजेक्ट हंस हंस के बेच रहे हैं यार। ओके, मैं करता हूँ बात, आप रिलैक्स करें, मैं करता हूँ। इम्तियाज भाई जरा इमरजेंसी है। जी जी, और क्या हुआ अनवर भाई? मैं बताती हूँ ना क्या हुआ है, आप लोगों के लिए कुछ हुआ ही नहीं है, कोर्ट ने काम रोक दिया हमारे प्रोजेक्ट का, आपको पता ही नहीं है। और नहीं नहीं जी, मुझे पता है, और आप परेशान ना हो जी, मामूली सा तो केस है, 1-2 पेशियों में उड़ जाएगा, हमारा रोज का काम है। मैंने तो सुना है आप लोगों ने खुद केस किया खुद पर। जी? हाँ जी। और मेरी बहन, हमें क्या जरूरत है खुद पर केस करने की, और अपना ही प्रोजेक्ट रुकवाएंगे? देख लें अनवर भाई, आप इम्तियाज साहब आप जाएं, जरा इजी होकर ना आराम से बाद में बात करते हैं। दो अभी प्लीज। क्या कर रही हैं आप? ऊपर से आना पड़ता है अनवर भाई, समझा करें, वरना वो लोग तो बातचीत करके बैठे हैं, उनको परवाह ही नहीं है। मैं आपको कब से बता रहा हूँ, इन लोगों के लिए रूटीन का काम है ये, दिन की 2-3 पेशियां भुगतते हैं ये लोग, और मेरे साथ तो ये लोग 2 नंबरी कर ही नहीं सकते, वरना 1 नहीं 20 क्लाइंट तोड़ दूं मैं इनके। 8-10 तो मेरी मार्केट के हैं। आप रिलैक्स करें, चिल करें। कैसे चिल करूं अनवर भाई? आपको पता है कहाँ काम रोका इन लोगों ने? कल से मेरे फ्लैट का काम शुरू होने वाला था। चिल करें। भाभी आप बैठें प्लीज। कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दें, पैटीज टाइप, चाय हो मलाई के साथ। बिजू कहाँ है? साइड पर हूँ मुझे। वहाँ क्या कर रही है? इन्होंने सारा सामान डंप कर दिया है, कल से काम शुरू हो रहा था हमारे फ्लोर का। यार डीजू तू इस सारे मामले को इतना सीरियस क्यों ले रही है? वहाँ पे तो लोगों से लड़ती भी रही है, चीख रही है लोगों पे। ये 2-4 दिन की बात है, उठ जाएगा स्टे इंशाल्लाह। 2-4 दिन की बात नहीं है मुझे, 16 दिन बाद हमारी पेशी है, और तब भी अगर स्टे रिमूव नहीं होता तो बात महीनों तक जा सकती है। अच्छा तू अभी वहाँ से उठ, मेरे पास आ जाए यहाँ पे। नहीं मुझे पहले तो मेरी बात सुन। एक औरत है जिसने इन पे केस कर दिया है, वो कह रही है कि जमीन उसकी है जिसके ऊपर हमारे फ्लैट्स बन रहे हैं। हाँ बता रहे थे अनवर भाई। अच्छा तो छोड़, यहाँ पे आ जा मेरे पास जल्दी से। मैं इधर शिफ्ट से आधे घंटे का ऑफ लेता हूँ, चल के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। मुझे मैं अभी नहीं आ सकती, मैंने मियाँ जी की तरफ जाना है, उन्होंने इमरजेंसी कॉल मीटिंग की है, उसके बाद आऊँगी। यार डिजू आजा ना, मैं मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आजा प्लीज़। मिलते हैं मुझे। ओके आजा।
देख लें बाजी, नौसर डाल दी ना मियाँ साहब ने, रोज रोज की चिक चिक, काम बंद करो, काम बंद करो। ले हो गया ना काम बंद। अच्छा जी बाजी, अल्लाह हाफिज। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं दूसरे काम पे जी। 2-4 दिन की बात है नवाज भाई, फिर इंशाल्लाह काम शुरू हो जाना है। बाजी मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, जिस प्रोजेक्ट का कोई अदालत में घसीट कर ले जाए ना, वो बस रुलता ही रहता है। 2-4 दिन नहीं, साल 2 साल कम से कम। अल्लाह हाफिज। और कोई नहीं आया मियाँ जी? वो रिजवान, सारा और यास्मीन का तो क्यों का कोई प्रॉब्लम है। तौकीर को बुखार चढ़ा हुआ है और उसकी बीवी उसकी तीमारदारी कर रही होगी। हालांकि पिछली मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि हर कोई आएगा। ये दिल नवाज को भी आज इमोशन लग रहे थे। इसीलिए तो इनको राइट्स नहीं मिलते। फिर कहते हैं कि हमारे राइट्स के लिए भी कोई दूसरा लड़े। यही है जी मोहतरमा राबिया फिरोज। अल्लाह माफ करे। दिखावे की तस्बीह और पर्देदारी। आप जजमेंटल हो रहे हैं इम्तियाज भाई। कैसी बातें करती हैं मेरी बहन। और ये कोर्ट है, यहाँ पे आपको बहुत से बहरूपिये मिलेंगे। मैं दिखाऊं आपको झूठी गवाहियां देने वाले। आप यकीन नहीं करेंगी कि ये बंदा भी जिंदगी में कभी एक भी झूठ बोलेगा। इम्तियाज साहब, आपको याद है पिछले प्रोजेक्ट में कितने ड्रामे मिले थे हमें? ब्लैकमेलिंग है मियाँ साहब, ब्लैकमेलिंग है और कुछ नहीं है। अभी 4 पैसे ऑफर करूँ ना इनको तो पेशी से पहले ही बात खत्म। तो बात करिए ना इम्तियाज भाई, बिला वजह का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? फौरन ऑफर दें, जाए ना, सामने खड़ी हैं वो। कैसी बातें कर रही हैं आप? हम कोई 2 नंबरी कर रहे हैं कि इन 10 नंबरियों के साथ जाके डील करेंगे? 50,000 का वकील क्या कर लिया, 50 लाख लेने आप और मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊं इनके सामने? ऐसा नहीं हो सकता। और कल को कोई और आ जाएगी जी स्टे लेके, किस किस को पैसे देता फिरूंगा मैं? सही कह रहे हैं। चले इम्तियाज साहब, मुझे लगता है आवाज लगने लगी है। चले आए, आ जाए। आपको क्या लग रहा है मियाँ जी, आगे क्या होगा? देखते हैं बेटा, अब अंदर क्या बात होती है। आओ हम भी चलते हैं। जी इफ्तिखार साहब। थैंक यू योर ऑनर। मेरी मोकिला राबिया फिरोज का एक प्लॉट है 23/B ब्लॉक नंबर 5 जोहर टाउन, जो उन्हें उनके वालिद मरहूम की जानिब से विरासत में दिया गया था। ये देखिए जज साहब, ये रहे उसके कागजात, पावर ऑफ अटर्नी। ये दिखाइए। 2013 में यानी अपने वालिद की वफ़ात के 2 साल बाद राबिया फिरोज साहिबा कनाडा शिफ्ट हो गई थी अपने बेटे के पास। उनके जाने के बाद स्टार बिल्डर्स ने उस प्लॉट पे एक प्रोजेक्ट तैयार करना शुरू कर दिया। सुपर स्ट्रक्चर बन चुका है, तकमील के आखिरी मराहिल में है, फिनिशिंग भी हो रही है। अब मेरी मोकिला को जब सॉरी सर, सर ये क्या चल रहा है? सॉरी सर। मिल गया सर। मिल गया सर जी। बंद।
बंद भी हो गया।